हाय बिगड़ी और बहबेड़ो जय जय नमस्कार जुगजू जो हमेशा खुश रहो। बिगड़ो देखो, अगर आप कहीं पर कोई काम करते हैं तो वो छुपता नहीं है, उजागर हो जाता है। पिछले दिनों टीए की जो भर्ती हुई थी उसमें जो है पूर्व सैनिक संगठन और पिथौरागढ़ के जितने भी संगठन हैं सभी ने जो अपने अपनी तरह से जितना भी हो सकता है अपना बेहतर से बेहतर जो सहयोग किया था, उसके लिए आज पिथौरागढ़ डीएम साहब ने, एसपी साहब ने और अन्य अधिकारियों ने उसके जो है प्रशंसा की है कि यार पिथौरागढ़ के संगठन इतने अच्छे हैं जिनकी वजह से आज पिथौरागढ़ की जो है साख बनी हुई है। और साथ ही जो है सभी संगठनों ने मिलकर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे सभी को सम्मान किया उनके अच्छे काम के लिए, क्योंकि ये जो पिथौरागढ़ का मान सम्मान रहा उस टीए भर्ती के दौरान कोई भी कैजुअल्टी जो है नहीं हुई, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई इस प्रकार की जो है रिपोर्ट नहीं गई। और मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पर आकर सभी संगठनों और प्रशासनिक जो अधिकारी थे उनके काम को सराहा। तो सभी संगठनों ने मिलकर आज प्रशासनिक अधिकारियों को वहाँ पर सम्मानित किया। तो ये देखो, आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों का जो कोऑपरेशन था, आप लोगों का जो सहयोग था, पल पल में आप लोग जो है दूर दूर से जो है हमको सहयोग करते रह रहे थे। और साथ ही जो है आप जो बेटर से बेटर जो है संगठन को सहयोग कर पा रहे थे। कोई आर्थिक सहयोग कर रहा था, कोई फिजिकली जो है काम कर रहा था, कोई अपना जो है संसाधन जो है जुटा रहा था। और इसी बदौलत जो है यहाँ पर अच्छा काम हुआ और तब आज संगठन का नाम भी ऊंचा है और हमारे ज़िले का नाम भी जो है ठीक ठाक रहा और कहीं से कोई बदनामी नहीं हुई। इसके लिए सब आप बधाई के पात्र हैं। इससे पहले कि पारंपरिक उत्थान समिति के अध्यक्ष माननीय राम सिंह बिष्ट जी ने एक बहुत ही बड़ी पहल की, सभी संगठनों को एक जगह एकत्रित करके सबसे बात करके पहले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया। तो आज माननीय राम सिंह बिष्ट जी के अध्यक्षता में सभी संगठनों ने मिलकर होटल श्रेष्ठ में, जो कि माननीय राम सिंह बिष्ट जी उसके ऑनर भी हैं, होटल श्रेष्ठ में सभी प्रशासनिक अधिकारियों का वहाँ पर आज सम्मान रखा गया। और ये मैं अपनी तरफ से और पूरे संगठन की तरफ से माननीय राम सिंह बिष्ट जी को बार बार जो है कोट कोट नमन करूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की और सभी संगठन चाहते थे कि इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों का एक बार अच्छे काम के लिए उनको जो है सम्मानित किया जाए, स्वागत किया जाए। तो उन्होंने एक कार्य राम सिंह बिष्ट जी के द्वारा हो पाया, इसके लिए राम सिंह बिष्ट जी धन्यवाद के पात्र हैं। दगड़े अभी जो टीए की यहाँ पर भर्ती हुई थी उसमें पूरे संगठनों ने, पिथौरागढ़ के जो बुद्धिजीवी लोग थे और संगठन थे, उन्होंने बहुत अपना अपना योगदान दिया इस पिथौरागढ़ की छवि को जो है बनाए रखने के लिए, इसकी छवि को निखारने के लिए। और ये देवभूमि बने रहे, इसलिए जो है सभी संगठनों ने यहाँ पर अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इस उपलक्ष्य में प्रशासन ने, डीएम साहब ने जो है सभी को सम्मानित करने का जो फैसला लिया, तो उससे पहले सभी संगठनों ने मिलकर जो है बोला कि साहब पहले हम प्रशासन को जो सम्मानित करते हैं। प्रशासन का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल था और इस प्रकार से सभी संगठन के लोग और यहाँ पर जो है आज इस श्रेष्ठ होटल में एक आयोजन किया गया था। इस प्रकार से सम्मान समारोह का वहाँ पर जो है आए हुए हैं इस प्रकार से सभी साहब लोग। और ये देख लीजिए पूर्व सैनिक संगठन के साहब लोग भी जो है, पूरे साहब लोग सभी जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ये देख लीजिए साहब, देख लीजिए सैनिक संगठन के साहब लोग इस प्रकार से आए हुए हैं पूरे। और सभी संगठनों के साहब लोग जिन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है इस
टीए की रैली में, टीए की भर्ती की रैली में जो भाग लिया था, सभी संगठन इस प्रकार से सभी संगठनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और यहाँ पर आज जो है सभी सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं प्रशासन को जो है सम्मानित करने के लिए। उसके बाद में जो है फिर प्रशासन की तरफ से यही संगठन सम्मानित होने हैं। ये हमारे पिथौरागढ़ ज़िले के बुद्धिजीवी साहब देख लीजिए, और हर जगह पर साहब लोग ये बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और अपना बहुत ही अच्छा जो है उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आज इस यहाँ पर भी आए हैं और सीनियर सिटीज़न के जो है संगठन के साहब लोग हैं। इस प्रकार से ये देख लीजिए साहब, पिछले जो भर्ती रैली हुई थी उसमें जो है साहब लोगों ने सभी ने जो है अपना अपना योगदान, जो भी जिस प्रकार से योगदान देता था, योगदान दिया है। आज जो है प्रशासन को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। देख लीजिए इस प्रकार से साहब सीनियर संगठन, सीनियर सिटीजन संगठन के साहब लोग, डीएम साहब आ रहे हैं। यानी कि प्रादेशिक सेना भर्ती जो कुछ दिन पहले एक आयोजन यहाँ भी हो, वो दगाड़ा कई महान हस्तियों की उपस्थिति ले शहर में थी, और जो व्यवस्थापक लोग थे तो कई तरह की दिक्कतों का सामना न हुआ। तो हमारे माननीय जिलाधिकारी जो नेतृत्व में वो पूरी टीमों ने एक अद्भुत, एक सराहनीय कार्य, और उन्होंने दगाड़ा जो हमारे विशेष सामाजिक संगठन छन जो समय समय पर अद्भुत कार्य करते रही, तो अतिथि देवो भव परंपरा के निपुणपूर्ण प्रयास करेगी और जयगुल एक सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित हो। और ये भर्ती लेके बड़ सुंदर ढंग एक आयोजन ले भी हो, और जतुक लेके विशेष अतिथिगण उखत उस समय में उस मौक में या हमारे जिले में जनेर उपस्थिति थी, तो उन सबों के लिए आओ भगत है एक हम जिलाधिकारी जी के प्रणाम करनो, उनके बहुत बहुत पुनः आभार प्रकट करनो, धन्यवाद देनो कि अपने नेतृत्व में हमारे जिला की पूरी टीम में बहुत सराहनीय कार्य कर एक बीड़ा उठाया कि हम इस जिले को बदनाम नहीं होने देंगे, हम इस प्रदेश को बदनाम नहीं होने देंगे। इसी कड़ी में हम लोगों ने विभिन्न संगठन से बात करके हमने कहा क्यों ना हम लोग अपने इतने लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय और उनकी टीम को, इनकी लोकप्रिय हमारी एसपी में और 1960 में इस जिले का गठन हुआ था। मैं तो तब दर्जा 8 में पढ़ता था। 64 साल हो गए, कई जिलाधिकारी आए, कई पुलिस अधीक्षक भी आए। पहले तो पुलिस उपाध्यक्ष प्रभारी जिला पिथौरागढ़ का पद होता था, अब पुलिस अधीक्षक हो गया है। सबने कार्य किए। टीम हमने गठित की थी जिसमें जोरा साहब को कमांडर बनाया था। तो सुबह 5 बजे से खाना बनाना जब हमारा स्टार्टअप होता था तो रात तक वो टीम एक खाना बना रही होती थी, दूसरी टीम उसको डिलीवर कर रही होती थी। और हमें खुशी है कि लगभग 10 से 15 हजार बच्चों तक हमने उन्हें खाना पहुंचाया। ऐसे पूर्व सैनिक थे जो 108 बच्चों को अपने घर में सुला रहे थे। ऐसे पूर्व सैनिक थे जो सुबह 4 बजे से चाय पिला रहे थे, हमारे साथ है यहाँ पे। तो यही और मार्केट में इतनी ज्यादा तोड़फोड़ की थी उन्होंने, तो मुझे लग रहा था शायद पिथौरागढ़ में भी शायद ऐसा ही होने वाला है, और हम लोग सभी इसके लिए तैयार भी थे कि हम कुछ करेंगे। लेकिन साहब मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ, सैनिक परिवार से होने के नाते, सैनिक होने के नाते आपका जो मैनेजमेंट था और आपकी जो पूरी टीम लगी थी। हम लोग निरंतर देख रहे थे, आपकी गाड़ियाँ भी भाग रही थी। और सबसे बड़ा एक जो आप धन्यवाद के पात्र इसलिए भी हैं, एक अगर इतनी, अब ये तो आयोजकों का निर्णय होगा, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और उसका उतनी कुशलता से एक में हमारे मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदया और सीडीओ साहब, एडीएम साहब और सैनिक कल्याण के अधिकारी जी और समस्त इस जिले के सम्मानित संगठन के पदाधिकारी और सदस्य। 18 या 19 तारीख की बात थी जब हम धारचूला से पिथौरागढ़ को आए थे। जो हमने भीड़ देखी थी वहां पर दिल विचलित करने वाली भीड़ थी। तो हमने सोचा कि अगर हम 4 पंक्तियों के साथ अपना वक्तव्य रखूंगा। ऋग्वेद में कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम्हारे पूर्व जन्म बहुत व्यतीत हुए। हे मनुष्यों, तुम्हारे पूर्व जन्म बहुत व्यतीत हुए। इस नूतन जन्म में
तुम सत्कर्म करके अभ्युदयशाली और तेजस्वी बनो, और वही अभ्युदयशाली और तेजस्वी बनने का जो मंतव्य आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदया ने रखा, उसके लिए मैं पिथौरागढ़ के समाज की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय डीएम महोदय को और ये संगठन जी का स्वागत और संगठनों के द्वारा इस प्रकार से सम्मानित किया जा रहा और है। हर बुराई को काटने के लिए ये तलवार आपके हाथ में दी जा रही है माननीय। और कला जी एक छोटी सी भेंट और है सर, ये हमारी कुमाऊनी टोपी लवल, और ये सर मेरी ओर से टिकुनान आखिर, ये कुमाऊनी हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लिखी है। कविता लिखते मैं पढ़ता हूँ। बहुत बहुत आभार है सर, बहुत धन्यवाद है आपका, स्नेह मुझे मिलता है। और भाटिया जी माननीय एसपी महोदया को ये छोटी सी पिथौरागढ़ के संगठनों के द्वारा, क्योंकि ये बड़े ही सुंदर पल होते हैं, उनके अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता है और हमारा जनमानस प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और ये छोटी सी भेंट बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और यही आपके कुशल नेतृत्व में सराहनीय कार्य होते। माननीय सीडीओ साहब को संगठनों के द्वारा सम्मानित करते हुए माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय को संगठनों के द्वारा सम्मानित करते हुए बहुत ही सुंदर आभा निकल रही है रोड से। माननीय शोल्डर अधिकारी महोदय को संगठनों के द्वारा इस प्रकार से सम्मानित करते हुए अमंथ पातोड़ आंगूनहीन खातोड़ और चुलखिन लागोड़ निभृत महाराज की भेद। चायन वखतो काम तापली वखतो घाम और पड़न वखत आराम निभृत महाराज की भेद। सफर में जानखिन भली भली रोड, जड़ान में पैर रखिन गरम गरम कोट और म्याल महोत्सव उन बड़े सामान दे उनकिन झिकझिक नोट निभृत महाराज की भेद। बगीच में माली, ससुराल में साली और कार्यक्रमों में ताल निभृत महाराज की भेद है। तो बजाइए एक बार जोरदार तालियां, ताकि महसूस तो हो कि जिनके अथक प्रयासों ने बहुत कुछ किया, उनका आज सम्मान समारोह श्रेष्ठ होटल में हो रहा है, तो ये भी महसूस होना चाहिए। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन निवेदन करते हैं अब दो शब्द अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। सबसे पहले मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को आमंत्रित करता हूँ पटल पर, कि कैसा आपका अनुभव रहा इस भीड़ के दौरान। वाकई में अतुलनीय भीड़ थी, कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आप लोगों की सूझबूझ ने बहुत अच्छे तरह से उस कार्यक्रम को निभाया। स्वागत है आपका पटल पर, एक बार जोरदार तालियां एसपी भाई जाके रही। पारंपरिक उत्थान समिति द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में उपस्थित जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ महोदय, एडीएम साहब, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, इस सम्मान समारोह के आयोजक, मैं विभिन्न सम्मानित संगठनों के सदस्य, अध्यक्ष एवं सदस्य तथा डिजिटल व प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुगण, आप सभी का अभिनंदन व आभार। जैसा कि आप सभी ने सुना कि एक फेज था जनपद में, जब टेरिटोरियल आर्मी के आगमन से जो एक स्थितियां उत्पन्न हुई, मैं कहूँगी कि वो स्थिति बहुत ही सम्यक प्रबंध के भूमिका से जो हमारे जनपद की एक छवि थी वो धूमिल होने से बची है। क्योंकि अक्सर कुछ लोग होते हैं, जब ऐसे कुछ आयोजन होते हैं उसमें कमियां ढूंढते हैं,
अच्छाई बहुत कम लोग ऐसे आयोजनों में ढूंढते हैं, और हमारी मीडिया ने और हमारे यहाँ के जो यहाँ के नागरिकगण हैं, सभी लोगों ने ऐसे आयोजनों में पॉजिटिव जो एंगल था प्रशासन, पुलिस व जो भी यहाँ पे प्रबंध किए गए उसमें वो देखा, उसको सराहा। तो आप सभी लोग, मैं कहूँगी जिला प्रशासन की टीम के साथ साथ आप सभी लोग भी इस आभार व धन्यवाद के पात्र हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं जिलाधिकारी महोदय व उनकी टीम, इसके साथ ही जो अन्य हमारी सिस्टर एजेंसीज थी, यहाँ उपस्थित विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष व उनके सदस्यगण, मीडिया बंधुगण, सभी का आभार व धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही हैं, कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और अब आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा ना पहले भी आप यहाँ रह चुके हैं और बहुत कुछ। चलिए मैं पहले निवेदन करता हूं, उनको बुलाने से पहले हमारे बीच में हमारे सीडीओ साहब, मुख्य विकास अधिकारी जी की गर्मामय उपस्थिति है। मैं चाहूँगा, स्वागत करूंगा मंच पर, और ऐसे समय में दो सुंदर से आशीर्वचन स्वरूप शब्द अपने अनुभवों के साथ। धन्यवाद। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदया, एडीएम साहब, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी राम सिंह बिष्ट जी, और हमारे जितने भी यहाँ पर सम्मानित संगठनों के अध्यक्ष और सदस्य हैं, और मीडिया बंधु, आप लोग सभी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस मंच से कि आपने प्रशासन, पुलिस और जितने भी संगठनों ने यहाँ पर इस भर्ती के दौरान अच्छा कार्य किया, उनको सम्मानित करने की जो पहल दिखाई है, इस जनपद के लिए मेरा सम्मान जो है बहुत बहुत बढ़ गया है मेरी आंखों में। पहला जनपद मैंने देखा है, लंबी नौकरी हो गई है मेरी, मैं इससे पहले भी सिविल सर्विसेज में था। पहली जगह देखा है, जैसा मैडम ने भी बताया, कि जहाँ अक्सर जो है प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठाने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। पहला जनपद है जहाँ पर उन्होंने सराहा इस काम को कि कितने चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में इस भर्ती को कंक्लूड किया गया है। सभी लोग वाकिफ़ हैं इससे, मैं दोहराना उसमें ज़्यादा नहीं, अच्छा नहीं रहेगा। पर कितना चैलेंजिंग ये घटनाक्रम घट सकते थे, कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी, वो नहीं घटी क्योंकि सब लोग सतर्क थे। जिला प्रशासन की टीम, अब हम प्रशासन से हैं तो अपने जो कार्य हैं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हमने सभी ने किए हैं। अपना आशीर्वचन स्वरूप दो शब्द और अपने अनुभवों का लाभ हम सबको भी देने की कृपा करेंगे जिलाधिकारी। धन्यवाद जनुदा। यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा प्रणाम। जितने भी संगठन हैं उनके सभी पदाधिकारीगण, श्री राम सिंह बिष्ट जी अध्यक्ष जिस पारंपरिक उत्थान समिति, पारंपरिक उत्थान समिति, पारंपरिक संस्कृति उत्थान समिति कर लें, ये सुझाव है। अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक संगठन अध्यक्ष देवभूमि चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन सचिव पूर्व सैनिक और जन कल्याण समिति, सबके नाम नहीं बोल रहा हूँ, संगठन का नाम बोल रहा हूँ ताकि आपके सभी, क्योंकि आप सभी ने बहुत जबरदस्त काम किया उस बीच में हमारे साथ मिल करके। अन्य सभी होटल एसोसिएशन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जागुठा पहाड़ के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, देवभूमि क्षत्रिय महासभा, पेंशनर संगठन के, जिनको हम उम्मीद करते हैं कि वो घर में ही बैठेंगे, वो इस जनपद में ही मैंने देखा है कि आप लोग जो है अपनी अवस्था और का ध्यान न रखते हुए, अपनी व्यवस्था का ध्यान न रखते हुए फील्ड में रहते हैं। प्राथमिक शिक्षक संगठन, तांबिला कमेटी के, टकाना और सदर के सभी संगठन और मेरी टीम के बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू और बहुत ही सुलझी हुई पुलिस अधीक्षिका जी, मेरे छोटे भाई की तरह कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले मुख्य विकास अधिकारी जी, और हमारे बीच में एक जैसे जामुन होता है ना कि कोई भी अगर कार्य है तो उसमें क्या अच्छा है क्या खराब है इसके बारे में पूरा दृष्टिकोण रखने वाले हमारे एडीएम साहब श्री हमारे बहुत ही कर्मठ और सुलझे हुए कर्नल बिष्ट यहाँ पर उपस्थित अन्य प्रशासन के सभी अधिकारीगण। दो चीज़ें मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा।
एक तो मुझे अपनी टीम पर बहुत गर्व है, बहुत ही ज़बरदस्त टीम मुझे राज्य सरकार ने यहाँ दी है। तो मेरी जो प्रशासन और पुलिस की जो मेरी टीम है उस पर मुझे गर्व है, और उतना ही गर्व मुझे अपने जनपद और जनपद वासियों पर है। मैं जनपद, मेरे लिए जनपद के तौर पर, जिला प्रशासन के अग्रणी के तौर पर, जिला अधिकारी के तौर पर ये पहला जिला है, लेकिन मैंने ये देखा कि दोनों चीज़ें अगर अच्छी हो तो रास्ते अपने आप ही आसान हो जाते हैं। जब बात कर रहे थे, मार्गदर्शन ले रहे थे, पड़ोस के जिलाधिकारियों के साथ में जब चर्चा कर रहे थे, विशेष तौर पर चंपावत जिले के साथ में, नैनीताल जिले के साथ में, जहाँ से हमारे इतनी भीड़ जो है वहाँ कंट्रोल करके वो लोग भेज रहे थे, उनसे जब चर्चा कर रहे थे तो हमारे दिमाग में यही था कि जो आने वाले 3, 4, 5 दिनों में हमारे यहाँ पब्लिक आ रही है, उसको किस प्रकार से हम एक नदी की तरह लाएं और धीरे धीरे उसको वापस करते हैं। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। आप लोगों की जानकारी में सिर्फ 2 दिन है जिस दिन भीड़ थी, 20 और 21, लेकिन ये तैयारी हमारी 18 तारीख की शाम से तब से शुरू हो गई थी जब हमें ये पता चला कि दानापुर की भर्ती कैंसिल हो गई। दानापुर की भर्ती कैंसिल होने के बारे में मुझे 18 तारीख की दोपहर में पता चला, वो भी पत्र के माध्यम से पता चला, और उस दिन ही हम लोगों ने शाम को कुछ प्लानिंग वगैरह करी। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये था कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, coordination between police and district administration, coordination between विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके और हमारे विभागों के बीच में। तो पहले तो मैं आपको आपके माध्यम से, क्योंकि आपने हमको बुलाया, हम यहाँ पर जरूर सम्मानित हुए, लेकिन ये सम्मान और किन किन का है। तो जो हमने कहा कि जैसे पुलिस विभाग का, विकास विभाग का, हमारे एडीएम साहब का, हमारा आप लोगों ने मंच पर, या सैनिक कल्याण विभाग का, लेकिन रोडवेज उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। वो उनका मैं यहाँ से विशेष तौर पर नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। हमारे आरटीओ साहब ने बहुत बढ़िया काम किया, केयू के द्वारा बहुत बढ़िया काम किया। यहाँ पर टैक्सी यूनियन के जो जितने पदाधिकारी और जितने भी यहाँ संगठन हैं, टैक्सी यूनियन हो या हमारे यहाँ जो केमू के हो या जो लोकल में जो अन्य जो कार्य करते हैं, उनका जबरदस्त योगदान था। जो यहाँ विद्यालय है उनका बहुत ही सराहनीय जो है योगदान था उनका। उनके यहाँ हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं करी थी उसके लिए हो, या लगभग 68 बसें हमें उन्होंने प्रोवाइड करी थी, और अभी तक उन्होंने मुझे शिकायत नहीं करी कि साहब आपने हमारी बसें ले ली थी और हमारा तेल लगा, ये लगा, वो लगा। ऐसा कोई अभी तक उनकी ओर से मुझे शिकायत नहीं आई, बल्कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके मुझे एक लेटर भी दिया कि पब्लिक स्कूल एसोसिएशन आपको जो भी आवश्यक सहायता है वो प्रदान करेगी। जिला पंचायत का, जिन्होंने उस कड़कड़ाती रात में जगह जगह पर लगभग 58 जगह पर हम लोगों ने अलाव की व्यवस्था लगातार उन दिनों में करी थी, जब सब लोग जो है सो रहे थे, जब सब लोग अपने अपने कंफर्ट जोन में थे, वो टीम जो है निरंतर कार्य कर रही थी। नगर पालिका का एक एक कोने में जहां जहां बच्चे रह रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, खा रहे थे, बाकी सारी व्यवस्थाएं कर रहे थे। नगर पालिका के ईओ राजदेव जायती जी जो हमारे बहुत ही एक्टिव अधिकारी हैं, उनकी पूरी टीम, और जो कि इस समय प्रशासक के तौर पर हमारे सीडीओ साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। हमारी जो शिक्षा विभाग की विभिन्न टीमें हमने लगाई थी और उसमें महिलाएं भी थी, और ये स्थिति खास तौर से 19 तारीख की रात को ये हो गई कि हमें अपने काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए अधिकारी कम पड़े। और मुझे याद है 19 तारीख की रात को हम लोगों ने 9:30 बजे अपने कैंप ऑफिस में एक बैठक बुलाई, तत्काल इमरजेंसी बैठक, और विदिन 20 मिनट सारे लोग गैदर हो गए। और हम लोगों ने उसके बाद फिर जितने हमारे पास जिले में जिला स्तरीय अधिकारी थे, हमने सबको दौड़ाया। हमने कहा कि एक भी बच्चा जो सड़क पे सो रहा है उसको ऑफर करिए कि उसके नजदीकी जो शेल्टर होम है कहाँ पर, उसके लिए भोजन की व्यवस्था है वो उसकी व्यवस्था करवाइए।
और कई बार बच्चे जो है भर्ती स्टेशन पर जा करके वहीं रहना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अलाव या अन्य व्यवस्थाएं करवाइए। वो सारे जिला स्तरीय और अन्य जो अधिकारीगण हैं उन सब का मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि प्रशासन में हम लोग एक दूसरे को धन्यवाद नहीं करते हैं। हम लोग एक काम के बाद फिर दूसरा काम आ जाता है, दूसरे के बाद फिर तीसरा काम आ जाता है, तो हम लोगों को ये समय नहीं मिलता है। आज आप लोगों ने ये अवसर दिया है, तो मैं इसलिए उन सब अपनी पूरी टीम को विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपके सारे संगठनों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे सुबह से ही जो है 19 तारीख की सुबह से ही 20 तारीख लगातार जो है मैसेज मिलने शुरू हो गए थे, सर हम यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। 2-3 लोगों ने तो कार्यालय में आकर के अपनी अर्जियां लगाई कि साहब हम यहाँ पर खाना खिलाने चाहते हैं, यहाँ पर। मैंने कहा बिल्कुल, इसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये मान के चलिए कि मेरी ओर से सारे आपको अनुमतियाँ हैं, और कोई अगर दिक्कत आती है तो करिए। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया इसमें। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने, डीएसओ कार्यालय ने बहुत बढ़िया काम किया, सारा व्यवस्थाएं उन्होंने सुनिश्चित कराया। विद्युत विभाग ने बहुत बढ़िया काम किया। मुझे याद है कि जब हमने रोडवेज शिफ्ट किया, और ये जो आर्मी में जो लोग रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे यहाँ लोग हैं या सबके परिवार के लोग रहते हैं, जानते हैं कि जब किस तरीके से तेजी से जब युद्धरत स्थिति में, जिसको हम लोग कहते हैं कि मतलब बिल्कुल वॉर फ्रंट पे काम करना है, वो हम लोगों ने 2 घंटे के अंदर जो है, आप लोगों को की जानकारी में है होगा कि जो एपीएस का जो स्कूल है उसमें 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने लाइट, पानी और शौचालय और पूरा जो रोडवेज की बसें जाने के लिए रैंप और पूरा उसका फील्ड, वो सारा हम लोगों ने 2 घंटे के अंदर तैयार कर दिया था। हम लोग शाम को लगभग अंधेरा होते होते लगभग 5 बजे के आसपास वहां पहुंचे, और 7:30-8 बजे तक तो वो सारी चीजें बिल्कुल ऑपरेशनल हो गई थी। तो ऐसा कार्य ये टीम ही कर सकती है, इसीलिए मुझे इस टीम पर गर्व है। और सारे जो यहाँ के पिथौरागढ़ के निवासी हैं उन पर गर्व है। पिथौरागढ़ के निवासियों के साथ में मेरा बहुत पुराना जो है, लगभग 20 साल 18 साल पुराना जो राब्ता है। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मैं पहला स्कूल मेरा यहाँ पिथौरागढ़ का था। 1-1.5 साल लगभग मैंने यहाँ पढ़ रखा है। तो मैं बचपन से पिथौरागढ़ के साथ में एक मेरा इमोशनल टच है। और जब मुझे इत्तेफाक भी देखे ना कि जब भी मेरी पोस्टिंग होती है, खास तौर से प्रमोशनल पोस्टिंग, पहली मेरी पोस्टिंग पिथौरागढ़ में, पहला एडीएम पिथौरागढ़, पहला सीडीओ की पोस्टिंग वो पिथौरागढ़, और डीएम के तौर पर भी मुझे पिथौरागढ़ मिला। तो मुझे एक इमोशनल कनेक्ट है इसके साथ। तो ये तो बात थी कि जिन लोगों ने सहायता करी, जिन लोगों ने सहयोग करा, जिन लोगों के साथ में टीम के साथ हुआ। 2-3 चीजें आप लोगों की और संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला प्रशासन चंपावत ने बहुत ही सहयोग किया हमको। जिलाधिकारी नवनीत पांडे जी ने, वहाँ के एसपी साहब अजय जी ने, और वहाँ के एसडीएम जो टनकपुर के एसडीएम हैं आकाश जोशी, उन्होंने, वहाँ के जो रोडवेज और अन्य सभी विभागों के जो लोग थे उन्होंने बहुत सहयोग किया। नैनीताल के जिला प्रशासन ने हमें बहुत सहयोग किया। इन विभागों के जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, एमडी रोडवेज और अन्य, उन लोगों ने भी हमें बड़ा सहयोग किया। केमू के जो पदाधिकारीगण हैं, टैक्सी, और हमारे एक मित्र हुआ करते थे जो पहले यहाँ पर आरटीओ भी थे, राजीव मेहरा, उनसे भी मैंने सहयोग मांगा। मतलब मैंने उस समय ये नहीं सोचा कि ये मेरी परव्यू में आ रहा नहीं आ रहा। पर्सनल लेवल पे जो जिससे मदद मैं ले सकता था सबको रिक्वेस्ट करी, मैसेज किया, और उनके ओर से जो आवश्यक मदद किया। लेकिन विशेष तौर पर मैं अपने राज्य सरकार का विशेष धन्यवाद दूंगा, अपने उच्चाधिकारियों का, अपने कमिश्नर साहब का और अन्य अधिकारीगणों का, जिन्होंने हमें इस दौर में कभी भी हमें जब जो सहायता चाहिए थी वो उन्होंने प्रोवाइड करी, और पूरा उनका जो है मार्गदर्शन और सहयोग हमें मिला। जो इस पूरी घटनाक्रम है उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण जो डिसीजन थे, अगर उसकी बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन ये था कि हम लोगों ने 19 तारीख की सुबह, 18 तारीख को जब हमें ये पता चला, 19 तारीख की सुबह हमने टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स को समन किया। समन में इसलिए कह रहा हूँ कि वो समन ही जैसा था, क्योंकि हम लोग उस समय ऐसी स्थिति में आ चुके थे कि हमें उनको बिल्कुल, हमने कहा यू हैव टू कम हियर, बल्कि कर्नल साहब भी थे उस बैठक में और बाकी लोग भी थे।
और हमने कहा कि ये स्थिति आप लोगों की वजह से ये बिगड़ रही है, आप इसमें जो है मतलब फिर हम लोगों ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनके सीनियर ऑफिसर्स के साथ में करी। तो उसी दिन ये डिसाइड किया गया कि दानापुर की भर्ती जो कि कैंसिल हो गई है, जिसकी वजह से बच्चे इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको खोला जाए। और हमने दानापुर की भर्ती को 26 से लेकर के 2 तारीख तक खोला। हालांकि तब तक मोस्ट ऑफ द क्राउड जो है निकल चुका था, आ चुका था। एक तो ये डिसीजन था। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई और चीज नहीं हुआ, उसमें ये तो 19 और 20 और 21 तारीख की स्थिति है। लेकिन 19 और 20 तारीख को भी ऐसी स्थिति बन रही थी जब टनकपुर में जो है बच्चों को गाड़ियां नहीं मिल रही थी, और जब व्यवस्था कर रहे थे समय लग रहा था, और हमारे यहाँ भी बच्चे आने लग गए थे। तब ये बात थी कि किसी तरीके से कुछ लोगों ने हमें सुझाव दिया, एसपी साहब को और हमको और सीडीओ साहब को, कि किसी तरीके से इस भर्ती को जो है अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो जो बच्चे आ रहे रास्ते में उनको। तब हम लोगों ने ये डिसीजन लिया सम्यक विचारोपरांत कि इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो जाजर देवल से लेकर के टनकपुर तक जितने भी बच्चे हैं वो सारे उग्र हो जाएंगे। और अगर ये उग्र हो गए तो क्या हमारे पास इतना फैसिलिटी है कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे? जिसका जवाब था कि नहीं कर पाएंगे। तो हमने उस समय वो रिस्क लिया कि अब हम इस स्टेज में नहीं है कि हम इसको बैक ले सकते हैं। तो हमने कहा अब जो स्थिति है उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अगर शायद 17 तारीख को हमें ये पता चल जाता दानापुर की भर्ती कैंसिल हुई है तो हम भी अपने यहाँ की स्थिति को एसेस कर पाते। 19 तारीख तक का ऑलरेडी लेट हो चुका था। एक वो डिसीजन था। एक डिसीजन ये था कि हम लोगों ने जो रोडवेज है उसको बहुत जगह हम लोगों ने देखी, एसपी साहब मैं हम लोग लगातार अलग अलग जगहों पर गए, एडीएम साहब, सीडीओ साहब, हम लोगों ने उसके का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को ऐसे कार्य के लिए भी याद किया जो कि हमें लगता है कि हमारी ड्यूटी है। और हमारे साथ साथ उन सभी मतलब मैं तो निचले कर्मचारियों तक का धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल हमारे जो नगर पालिका के जो स्वच्छक है उन तक का अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे जो बीट कांस्टेबल्स थे जो लगे हुए, या हमारे यहाँ जो रोडवेज में जो ड्राइवर्स थे या अन्य जो सभी थे, उनको मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ, सभी का विशेष धन्यवाद करता हूँ। एक बच्चा घायल नहीं हुआ इस पूरी प्रक्रिया के अंदर। पिथौरागढ़ का डीएम होना अपने आप में मेरे लिए सेवा है, और इसको मैं उसी सेवा भाव से निभाता हूँ जो आपने 1-2 उदाहरण दिए हैं। उसमें मेरा अनुभव सिर्फ यही है कि मैं किसी तरीके से भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ, और ऐसे ही मेरा प्रशासन और मेरे जो पुलिस के सभी साथी हैं उनका भी यही भाव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विषम परिस्थितियां थी, विकट परिस्थितियां थी, लेकिन सामने खड़ा था धैर्य, यानी हमारे जिलाधिकारी जी के रूप में धैर्य की प्रतिमूर्ति खड़ी थी। तो ये तो कभी संभव ही नहीं था कि कोई अप्रिय घटना घटे। बिल्कुल एकत्र किया और बड़ी सूझबूझ के साथ ये सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके लिए कोटि कोटि बधाइयाँ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और तमाम जो प्रशासनिक लोग हैं और जो भी संगठनों को लोग हैं, आप सबका आभार प्रकट करते हुए, क्योंकि सेना का भी अतुलनीय योगदान रहा है, तो मैं निवेदन करता हूँ हमारे सैनिक कल्याण अधिकारी जी से कि इस मौके पर अपने अनुभवों के शब्द हमें देने की कृपा करेंगे। एसपी महोदया, अपर जिलाधिकारी महोदय और सारे संगठनों के अध्यक्ष और मेंबरान, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। और मुझे जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ साहब के साथ बैठ करके मीटिंग करने का मौका मिला। एक वॉर गेम टाइप का एक सिचुएशन थी जिसमें मुझे भी एहसास हुआ कि क्या सिविल में भी ऐसी प्लानिंग और इस लेवल पे इमरजेंसी मीटिंग होती है, क्योंकि सिचुएशन जो बाहर थी वो अंदर सबको पता नहीं थी क्या हो रहा है, शहर में किस हिसाब से सैलाब आ रहा था। इसका अनुभव सिर्फ ये 3-4 लोग यहाँ बैठे सामने इनको था, क्योंकि इनको दानापुर से लेकर के यहाँ तक की पल पल की खबर पता थी। जब हमने उस मीटिंग में सीडीओ साहब ने ब्रीफ किया, उसके बाद में डीएम साहब ने हर एक अधिकारी को, हर एक कर्मचारी को, पटवारी तक, नीचे लेवल तक, ड्राइवर को, सबको ब्रीफ किया कि काम क्या है और इसकी सेंसिटिविटी कितनी है। ये मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। फौजी फैमिली से होने के बाद दोनों अधिकारी, मैडम तो यूनिफॉर्म में है,
पूरा इनका मिलिट्री प्लानिंग मैंने उस दिन देखा और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित रहा। और आपका अनुभव, आपका असेसमेंट, इवैल्यूएशन परफेक्ट था जो हमने प्लानिंग करी थी। और उसमें जो भीड़ थी उसको मैनेज करने के लिए जो अनुभव मैंने और परवेज ने किया वहां पर, उस अनुभव को अगर मैं शेयर करता आपके साथ तो बहुत ही डरावना पल था। मैंने डीएम साहब को वही पिक भेजी है, वही वीडियो भेजी है जिनमें कि उनको एहसास हो कि सिचुएशन पीसफुल है, कंट्रोल में है और इसको हम मैनेज कर रहे हैं ग्राउंड में। उसी दिन हमने एसपी महोदया के साथ में नेक्स्ट डे की प्लानिंग करी कि इनको कैसे बफर जोन बना करके हम भीड़ को कंट्रोल करें ताकि दूसरे दिन वो रिपीट ना हो। ये हम लोगों ने, प्रशासन ने, पुलिस ने, सैन्य अधिकारियों ने, उनके बीच में मैं बफर के तौर पर था, जो अभी दोनों तरफ हूँ, फौज में भी हूँ, सिविल में भी हूँ। मैंने जो कर सकता था अपना अनुभव दिया और उस पूरे ग्राउंड में जब मैं बड़ी मुश्किल से जा पाया हूँ तो मैंने डीएम साहब को बताया मैं 5 घंटे तक अब बाहर नहीं निकल पाऊंगा क्योंकि वहां से निकलना मुश्किल था, निकल नहीं सकते थे। एक बार हम वहां अंदर में एंट्री पा लिए थे, उसके बाद हम अंदर ही मैनेज कर पाए हैं। एसपी महोदया भी बाद में, बहुत देर बाद में, जब आपने सिचुएशन कंट्रोल की, गाड़ियां आनी शुरू हुई, बसेज को हम चाहते थे कि जिनकी भर्ती हो गई उनको हम यहाँ से गाड़ी में बैठा के बाहर भेजे हैं, लेकिन वो वहां जगह ही नहीं थी। वो पूरे पहाड़ में जिन लोगों की भर्ती हो गई थी, एक दिन में कम से कम 15,000 लोगों का टेस्ट हुआ है। उसमें आज 4-5 हजार वो लोग जोड़ लीजिए जो सिर्फ जगह देखने आए थे कि रास्ता कौन सा है, कल कहाँ जाना है हमको। तो वो ओवरलैप था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा अफरा तफरी थी। मैंने वहां पर अनाउंस करवाया, वो पहले 90 लोगों का टेस्ट ले रहे थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया आप 150-200 लोगों का टेस्ट लीजिए, नहीं तो आपका 1 दिन 2 दिन जो भी आपने दिए नहीं हो पाएगा। साथ में जो दानापुर में भर्ती दोबारा होगी उसमें यूपी वालों को 5 दिन फिर से मिलेंगे करके उनको थोड़ा सांत्वना दे करके हौसला अफजाई करवाने के लिए अनाउंसमेंट करवाया। एपीएस में जो बसें लगाई थी, जो जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ महोदय ने ये व्यवस्था की थी, तो उसके बारे में बताया कि आपके लिए खाना रास्ते में संगठन ने बनाया है, खाना खाइएगा और आप बस में बैठिए, आपके लिए रोडवेज की बसेस तैयार हैं। तब लोगों का जो आक्रोश था, जो उनको संतुष्टि थी, उसको हमने कोशिश किया कि वो थोड़ा सा सबमिसिव होके जाएं और लोगों ने बहुत तारीफ की है, जैसे आप सभी लोगों ने बताया है। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के नीचे तक आखिरी जो बंदा काम में है उसने बहुत काम किया है। मैं साहब के अपर जिला अधिकारी महोदय, ये जो अब सुबह रात के 2 बजे किसी को रिलीव कर रहे हैं, ये रिलीफ प्रोग्राम भी फौज में होता है, सिविल में नहीं होता है। ये जिलाधिकारी महोदय ने, सीडीओ साहब ने, सबको मैं रात भर की, अगर आप कभी आपको साथ में बैठूंगा तो दिखाऊंगा कि हर एक अधिकारी आग जला के उनके साथ बैठ के पिक्चर भेज रहा था कि ये देखो सब कंट्रोल में, बच्चे सोए हैं, हम जागे हैं। इस आलम तक प्लानिंग करना और लोगों के बारे में सोचना, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, जिला प्रशासन का, पुलिस का, आर्मी का भी, क्योंकि मैं दोनों तरफ से हूं, दोनों तरफ का देखा मैंने। उनकी समस्या अलग तरफ से वो बखान करते हैं, हम इसके लिए तैयार नहीं, हमारी काम नहीं है वो, लेकिन हमने जो यहाँ से किया, टनकपुर से लेके यहाँ तक या हल्द्वानी से लेके यहाँ तक, और जो भी इनपुट था जिलाधिकारी महोदय और प्रशासन के पास में, आप लोगों ने उसका बहुत इस्तेमाल किया, उस इनपुट का प्लानिंग करी, उसको धरातल पे उतारा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं भी इसी जिले से आता हूं, तो जिले में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ये अग्निवीर की भर्ती में भी लोगों ने हुड़दंग मचाया था, यहाँ इस बार कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बस चलते चलते कुछ पंक्तियां देते हुए एक संदेश 20 पंक्तियों के माध्यम से देना चाहूंगा। अगल बगल आर पार बांटना, चाहे नगद चाहे उधार बांटना। अगल बगल आर पार बांटना, चाहे नगद चाहे उधार बांटना। अगर इस भीड़ में किसी को कुछ बांटने का शौक है ना मित्रों, तो बस प्यार, बस प्यार, बस प्यार बांटना। और चलते चलते 2 लाइनें, दिल में प्यार और थोल में मिठास रोंदोल,
तुम्हार दगाड़ बिताई चंद लेमन का एहसास साथ रुंदून। आज भले ही बिछुड़ जोल हम तुमन बैठे, लेकिन आज कई ने कई मंच में मिलने का आस रुंदून, मिलने का आस रुंदून, मिलने का आस रुंदून। इसी के साथ कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद सभी लोगों का, सभी उपस्थित जनों का, जिनका नाम ले पाया और जिनका नहीं भी ले पाया, उन सबको से मैं क्षमा चाहते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ और बहुत सुंदर कार्य। तो दगड़ियों, जब पिछले दिनों टीए की भर्ती थी, उस दौरान पिथौरागढ़ के संगठनों ने, पिथौरागढ़ के पूर्व सैनिक संगठन ने जो 4-5 दिन तक लगातार दूसरे प्रदेशों के बच्चों को यहाँ पर खाना खिलाया, उनके रहने की व्यवस्था की, बहुतों ने अपने घर में उनको ठहराया। अगर आपको लगता है कि यार ये संगठन ने जो है अच्छा काम किया करके, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना, क्योंकि हमारी प्राथमिकता थी कि हमारा जनपद पिथौरागढ़ और उत्तराखंड की बेइज्जती न हो, इस देवभूमि की बेइज्जती न हो। बहुत से लोगों का जो है कमेंट भी था, बहुत लड़कों का कमेंट था कि आज तक हमने सुना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, आज हमने यहाँ आगे जाना कि वाकई में यहाँ पर के जो लोग हैं देवतुल्य लोग हैं करके, वो यहाँ पर प्रशंसा करके। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के द्वारा बताना। फिर मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।